आज हम आपको व्युत्क्रम क्रम गुणित यानी रेसिप्रोकल फैक्टोरियल के बारे में बताएंगे। हम आपको क्रम गुणित फलन तथा उनके अंतर पहले ही बता चुके हैं, इसलिए पुराने परिभाषानुसार क्रम गुणित n x का मान ये परिभाषा से जो लिखा हुआ है x माइनस एच एक्स माइनस 2h डैश 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 x माइनस n माइनस 1h, यहाँ n माइनस 1 एक ब्रैकेट में है। इसमें अंतिम पद को छोड़कर बाकी सबको पुनः क्रमगुणित फलन के रूप में लिख दिया, तो x क्रमगुणित n बराबर x माइनस n माइनस 1h एक फैक्टर अलग रखा था और दूसरे पूरे हिस्से को हमने x क्रमगुणित n माइनस 1 लिख दिया। ये अगर हम इस इक्वेशन को जान लें कि ये 1.55 है, इसमें यदि हम n का मान 0 रखें तो x क्रमगुणित 0 जिसका कि मान आप जानते हैं 1 होता है बराबर x प्लस एच इंटू एक्स पर क्रमगुणित माइनस 1। क्रमगुणित माइनस 1 x का मान हमें चाहिए, तो ये वैल्यू बराबर x पर क्रमगुणित 0 अपॉन एक्स प्लस एच, x पर क्रमगुणित 0 बराबर 1, इसलिए x पर क्रमगुणित माइनस 1 बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस एच। तो हमने देखा कि प्रथम व्युत्क्रम क्रमगुणित निकाला x पर क्रमगुणित माइनस 1 का मान। अब पुनः देखें आप, यदि उसी समीकरण 1.55 में अगर आप x पर क्रम n के स्थान पर n मतलब माइनस 1 रख दिया जाए तो x क्रमगुणित माइनस 1 बराबर हो जाएगा x प्लस 2h x पर क्रमगुणित माइनस 2। इसे कैलकुलेट कर लें। x पर क्रमगुणित माइनस 1 का मान हमें पता है वो, तो जनरल वे में हम ये कह सकते हैं कि x पर क्रमगुणित माइनस n बराबर होता है 1 अपॉन एक्स प्लस एच इंटू एक्स प्लस 2h डैश 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 एक्स प्लस एन एच। देखिए, जब क्रमगुणित माइनस 2 निकाला था तो हम 2h तक गए थे, जब माइनस 1 निकाला था तो x प्लस एच तक गए थे, इसलिए माइनस n निकाला है क्रमगुणित तो हम x प्लस एन एच तक जाएंगे। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, x पर क्रमगुणित माइनस n बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस एन एच का क्रमगुणित n, क्योंकि इसमें संख्या कम दर कम होती चली जाएगी, n टाइम्स कम करेंगे तो ये आपके पास x प्लस एच तक के ही फैक्टर आ जाएंगे। तो ये जो x पर क्रमगुणित माइनस n है यही हमारा रेसिप्रोकल फैक्टोरियल कहलाता है, जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि h का मान अगर हम 1 कर लें इक्वल इंटरवल पर तो x पर क्रमगुणित माइनस n बराबर हो जाता है 1 अपॉन एक्स प्लस एन पर क्रमगुणित n। इसी में इसका प्रथम अग्रांतर निकालें तो डेल्टा x पर क्रमगुणित माइनस n बराबर एक कदम अंतर ले लेंगे, x प्लस एच पर पावर क्रमगुणित माइनस n माइनस एक्स पर क्रमगुणित माइनस n। इसको खोल करके इनकी वैल्यू रख दी हमने, दोनों सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो मान आ रहा है वो माइनस एन एच अपॉन जो कॉमन संख्याएं थी वो ये थी x प्लस एच एक्स प्लस 2h नीचे जो एलसीएम के रूप में आ गई थी से लेकर के x प्लस एन प्लस 1h तक। ये जो नीचे जो संख्या लिखी हुई है इसको ध्यान दें तो आपकी वैल्यू डेल्टा x पर क्रमगुणित माइनस n बराबर माइनस के एन एच जो ऊपर है आपका और नीचे है x पर क्रमगुणित n प्लस 1, जिसे ऊपर ले जाएं तो ये x पर क्रमगुणित माइनस n प्लस 1 ये इतने के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह से हम दूसरा डेल्टा निकाल सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर क्रमगुणित माइनस n। अब इस विधि को यदि आप बार बार करते चले जाएं तो आप पाएंगे कि डेल्टा m x पर क्रमगुणित माइनस n ये एक निश्चित फॉर्मूला बन जाता है कि माइनस 1 टू दी पावर m n प्लस 1 डैश 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 n प्लस m माइनस 1, एक कम तक जाएंगे आप उसके जितने वहाँ अंतर ले रहे हैं, h टू दी पावर m x पर क्रमगुणित माइनस n प्लस m। यहाँ ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये ध्यान रखें कि m हमेशा n से छोटा है या एटमोस्ट बराबर है। यदि m बराबर n राशि आ जाएगी और यदि h बराबर 1 हो जाएगा तो भी इसकी राशि अचर बनी रहेगी, h के स्थान पर 1 ले लेंगे। इसी के अंदर हमें एक उपप्रमेय बताई हुई है, x पर क्रमगुणित r ब्रैकेट में x माइनस आर एच पर क्रमगुणित n बराबर होता है x पर क्रमगुणित n प्लस r के।
यहाँ जो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, इन वैल्यूज़ के मान हम जानते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ के मान रख कर देंगे इसके अंदर, जो कॉमन है उनको आगे निकाल लें तो आप पाएंगे कि x पर क्रम गुणित r, x माइनस आर एच पर क्रम गुणित n बराबर हो जाएगा x क्रम गुणित n प्लस आर। h बराबर 1 हो तो ये 1.63 दिया हुआ है आपको। एक्सपेंशन लॉ ऑफ सूडो एक्सपोनेंट्स कहलाता है ये। इसको आप n के लिए सही, n प्लस 1 के लिए सही, इस तरह से। अब बहुत इम्पॉर्टेंट बात आ रही है कि किसी दिए हुए बहुपद को क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करना, टू एक्सप्रेस एनी गिवन पॉलिनोमियल इन फैक्टोरियल नोटेशन। मान लीजिए f(x) एक n कोटि का दिया हुआ बहुपद है जो क्रम गुणित संकेतन में निम्न प्रकार से व्यक्त होता है। ठीक है, मान लीजिए f(x) बराबर a0 प्लस a1 x क्रम गुणित 1 प्लस a2 x क्रम गुणित 2 प्लस डैश 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 प्लस an x क्रम गुणित n। ये n घात का बहुपद है जहाँ पर a0, a1, a2, an ये सभी राशियाँ अचर हैं जिनका कि मान हमको ज्ञात करना है। साथ ही साथ हमको ये दिया हुआ है कि अंतर का अंतराल 1 है, यानी h का मान यहाँ पर 1 है। ठीक है, आप डेल्टा f(x) करिए तो डेल्टा f(x) बराबर डेल्टा f(x) का मान जो दिया हुआ था वो लिख दिया हमने सामने। इसका मान जो अचर राशि है उसका डेल्टा लेते हैं तो 0 हो जाता है, तो a1 से लेकर के a तक वाली संख्या बचेंगी, पहली वाली संख्या 0 हो जाएगी। ये डेल्टा होता है। डेल्टा स्क्वायर निकालेंगे, ये वैल्यू दूसरी आ जाएगी, दो वैल्यू ख़त्म हो जाएंगी। डेल्टा n निकालेंगे तो n माइनस वैल्यू ख़त्म हो जाएंगी, लास्ट वाली बचेगी जिसका कि मान हमारा an और फैक्टोरियल n के बराबर होता है। यदि हम उपरोक्त समीकरण के अंदर x बराबर 0 रख दें तो f(0) इसका मान a0 के बराबर हो जाएगा। तो a0 बराबर f(0), f(0) का मान आपको पता है ना, डेल्टा f(0) के बराबर हो गया, इसलिए a1 बराबर डेल्टा f(0) अपॉन फैक्टोरियल 1। इसी प्रोसेस को आगे करते चलेंगे आप तो an का मान डेल्टा n f(0) अपॉन फैक्टोरियल n के बराबर होगा। इन सभी मानों को a0, a1, a2, an को यदि हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमको जो बहुपद प्राप्त होगा वो ये प्राप्त हो जाएगा कि f(x) बराबर एस डेल्टा f(0) अपॉन फैक्टोरियल 1, x क्रम गुणित 1, a1 का मान रख दिया, आगे वाले हिस्से में a2 का मान रख देंगे प्लस डेल्टा स्क्वायर f(0) अपॉन फैक्टोरियल 2 क्रम गुणित 2 डैश 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 प्लस लगा करके लास्ट में डेल्टा n f(0) अपॉन फैक्टोरियल n x पर क्रम गुणित n। यह मान a बराबर 0, n बराबर x और h बराबर 1 रख कर प्राप्त किया जा सकता है, जो हम पहले एक आर्टिकल में पढ़ चुके हैं। अब मैं एक सवाल लेकर के उसको 3 तरीके से उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किसी भी बहुपद को हम क्रम गुणित फलनों के रूप में कैसे लिख सकते हैं। देखिए, मान लीजिए मुझे ये उदाहरण दिया हुआ है कि f(x) बराबर 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। इसको इसके उत्तरोत्तर अंतरों के क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त करना है, जबकि अंतर का अंतराल 1 है। देखो, भविष्य के लिए ये ध्यान रख लें कि इसके अंदर अधिकतम घात 3 है, इसके बाद 2 की घात भी मौजूद है, 1 की घात भी मौजूद है और 0 घात वाले पद भी मौजूद हैं इस बहुपद में। यदि किसी बहुपद में कोई उच्चतम घात से कम घात वाला पद मौजूद न हो तो उसको 0 कोफिशिएंट रख करके हम मान लेते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पर अगर x² वाली टर्म नहीं होती, x³ वाली होती, तो हमारा जो बहुपद हम मानते वो इस तरह से मानते कि देखिए, पहले तो मैं आपको जो लेके चले हैं वहाँ पर 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 को हमने ax पर क्रम गुणित 3 प्लस bx पर क्रम गुणित 2 प्लस cx पर क्रम गुणित 1 प्लस d। मान लीजिए मैं जो बता रहा था आपको कि x² की टर्म नहीं होती हमारे दिए हुए बहुपद में, तो भी हमको बहुपद यही मानना पड़ता जो हमने माना है। पर स्वाभाविक है कि b का मान हम वहाँ 0 लिख लेते, क्योंकि उसका कोफिशिएंट 0 लेते, x² की टर्म अपने आप ही खत्म हो जाती। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में आप क्रम गुणित फलनों को देखें, इन्हें खोल दें
तो ए एक्स पर क्रम गुणित 3 का मान, एच का मान यदि 1 है तो एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 होगा। एक्स पर क्रम 2 का मान प्लस बी टाइम्स एक्स एक्स माइनस 1, सी एक्स क्रम गुणित 1 का मान सी एक्स प्लस डी। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें हमें ए बी सी डी 4 मान ज्ञात करने हैं। बहुत सिंपल तरीके हैं इसके तीनों। यदि x बराबर 0 रख दें तो देखिए d का मान -10 आ गया। x बराबर 1 रख देंगे तो c प्लस डी बराबर -8 आ जाएगा। d का मान हम निकाल ही चुके हैं -10, तो यहाँ से हमको c का मान 2 आ जाएगा। यदि x बराबर 2 रख दें तो इस कैलकुलेशन से हम b का मान 3, x पर a का मान 2। एक बात ध्यान रखें, क्रम गुणित फलन रखने में अचर राशि और जो उच्चतम राशि के गुणांक हैं उनका मान परिवर्तित होता है। अब जब हमें ए बी सी डी के चारों मान प्राप्त हो गए, हमने इसके अंदर रख दिए, तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये हमारी आंसर हो गया कि हमने दिए हुए बहुपद को क्रम गुणित फलनों के रूप में लिख दिया। ये उत्तरोत्तर अंतर ज्ञात करने के लिए आप जानते ही हैं, ये आज ही हमने प्रूव किया, इससे पिछले टर्न पर प्रूव किया था कि डेल्टा एक्स क्रम गुणित एन बराबर एन एक्स क्रम गुणित एन माइनस 1 के होता है। इसलिए डेल्टा एफ एक्स बराबर जो हमारा दिया हुआ बहुपद था उसको क्रम गुणित फलन को डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो क्रम गुणित फलन का जो आंसर था वो लिखा हुआ है, उसका डेल्टा निकालना है तो एक एक क्रम गुणित कम होता जाएगा और जो अचर राशि है उसका शून्य हो जाएगा। तो डेल्टा एफ एक्स का मान ये हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स का मान 12x प्लस 6 हो जाएगा, डेल्टा क्यूब एफ एक्स का मान 12 हो जाएगा। और अगर डेल्टा 4 निकालेंगे तो क्योंकि अधिकतम घात 3 है, चतुर्थ घात और उच्च घात के जो अंतर हैं वो शून्य होंगे। आपने देखा कि हमने किस तरीके से दिए हुए बहुपद को पहले क्रम गुणित फलनों में व्यक्त किया, उसके बाद x बराबर 0 1 2 3 लिख करके हमने अचर राशियों के मान प्राप्त किए, उन राशियों को हमने माने हुए अपने बहुपद में लिख दिया। इस प्रकार से हमको दिए हुए बहुपद को क्रम गुणित फलन में ज्ञात करना आ गया। इसी क्रम गुणित फलन के रूप में लिखने की एक और दूसरी विधि है जिसे मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीज़न या मेथड ऑफ डिटैच्ड कोफिशिएंट्स कहते हैं। इसके भी 2 प्रकार हैं, वो बता देता हूँ आपको। दिया हुआ बहुपद है, जैसे पहले माना था आपने क्रम गुणित के रूप में मान लिया, अब आपने इसको खोल दिया, क्रम गुणित 3 को, क्रम गुणित 2 को, क्रम गुणित 1 को, ये चीज़ इतनी आ गई। यदि x से विभाजित करें आप इस पूरे राइट हैंड साइड के बहुपद को तो आपको पता लग जाएगा कि d का मान -10 होगा। क्यों कि भागफल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 और शेषफल आ जाएगा जो -10, तो d का मान -10 हो गया। दोबारा से आप इसको x -1 से विभाजित कर दें तो जो रिमाइंडर आएगा आपका वो 2 आ जाएगा, यानी c का मान 2 हो जाएगा। आगे जो बच रहा है भागफल 2x - 1, उसको x - 2, देखो पहले x से किया, फिर x - 1 से किया, फिर x - 2 से विभाजित किया, तो x - 2 से जब विभाजित करेंगे का मान 3, a का मान परिवर्तित होना ही नहीं है, a का मान 2 आएगा। इस प्रकार से दिया हुआ बहुपद पुनः क्रम गुणित फलनों के रूप में लिख जाएगा। इसी को अगर आप ऐसे न करें भागफल की विधि से, तो जो आपके दिए हुए उच्च पद से निम्न पद तक के जो गुणांक हैं उनके गुणांकों को लिख लें। जैसे एक्स क्यूब का गुणांक 2 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक -3 है, एक्स का गुणांक 3 है और अचर राशि 10 है। इसको जैसी मैंने ये टेबल बनाई है, सबसे ऊपर 1 लिख लें। अब 2 × 1 प्लस 0 × 1 जो आंसर आया उसे नीचे लिख दें। तो ये 2 × 2 प्लस 0 यानी 2, -3 × 1 प्लस 2 × 1 यानी 2 तो प्लस के, माइनस के 3, तो आंसर आ गया -1। लास्ट वाले में ये कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, डायरेक्ट जोड़ के लिखते हैं। जैसे d बराबर -10 आया तो 3 - 1 जो आया वो जो करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये c का मान हो गया। फिर करें आप इसी चीज़ को तो 2 × 2 हमने x -1 x -2 से भाग दिए थे, इसी प्रकार से यहाँ 1 2 और 3 से करेंगे। तो देखिए आप दोबारा से 2 × 2 4 प्लस 0 यानी 4,
2 इंटू 2 4 प्लस 0, तो यहाँ 4 और यहाँ 4 आएगा, ये गलत लिखा हुआ है किताब में, मिसप्रिंट है। -1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आएगा, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आएगा। तो ये क्या हुआ है यहाँ, इसमें कैलकुलेशन में ये गलतियाँ हैं। देखिए -3 प्लस के 2 -1, तो -2 प्लस के 4, -2 और प्लस के 4, तो यहाँ 2, ये गलत आ रहा है यहाँ पर। 3 -1 2 0 1 2, 2 से करेंगे तो -2 प्लस के 4, यहाँ 4 कैसे आया, ये यहाँ पर -2 आएगा, इसलिए इनको जब जोड़ेंगे तो -2 दूनी 4, तो प्लस के 3 बचेगा। यहाँ पर ये -4 है, ध्यान दें आप, ये -2 प्लस ये 4 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 आना है, इन दोनों का गुणा करते हैं ना, तो ये, तो इसलिए b बराबर 3 आ जाएगा, a बराबर 2 आ जाएगा। इसको दोबारा से देख लेना आप, वर्किंग रूल करके बता दिया है मैंने। अब आगे देखें आप, ये तो इसकी पूरी प्रोसेस बताइए। एक मेथड और बताया अंतरकलन विधि से, यानी डिफरेंस टेबल बना करके इस चीज़ को दोबारा से देख लें। फलन वही लिया हुआ है, f(x) बराबर 2x³ - 3x² + 3x - 10। यहाँ f(x) 3 घात का बहुपद है, इसे क्रमगुणित संकेतन में x की अधिकतम घात 3 होगी, इसलिए f(x) को हम निम्न प्रकार से लिख लेते हैं कि f(x) बराबर f(0) + डेल्टा f(0) अपॉन फैक्टोरियल 1 x पर क्रमगुणित 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर f(0) अपॉन फैक्टोरियल 2 क्रमगुणित x पर 2 और डेल्टा क्यूब f(0) अपॉन फैक्टोरियल 3 x पर क्रमगुणित 3 है, ये यहाँ पर x³ जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा है। अब देखें आप, इसकी सारणी बना दी कि यदि x का मान 0 तो f(x) का मान -10, x का मान 1 तो f(x) का मान -8, x बराबर 2 तो f(x) का मान 0 आ जाएगा, x का मान 3 तो f(x) का मान 26। ये अंतर सारणी बना दी। -8 में से -10 करेंगे तो प्लस के 2, 0 में से -8 करेंगे तो प्लस के 8, 26 में से 0 घटाएंगे तो 26। फिर दोबारा द्वितीय अंतर पे आ जाएं, 8 - 2 6, 26 - 8 18, 18 - 6 यानी 12, यानी डेल्टा क्यूब f(0) बराबर 12 है। इन सब मानों को आप उसके अंदर रख दें अंतर सारणी में, तो f(0) ये सारी वैल्यूज़ आ गई, इन सब को रख देंगे आप, तो f(x) का मान इतना जो ये सामने लिखा हुआ, और यह मान वही है जो हम पहले ज्ञात कर चुके हैं ABCD के मान। तो आपने देखा कि हम एक ही सवाल को 3 प्रकार से हल कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको सरल प्रतीत होता है उस मेथड को कर लें। धन्यवाद। आज